कार्यवाही शुरू होनी है। आरडीजी के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं, यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो सकता है। बीते कल भी इसी को लेकर लगातार बैठकें हुई और आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। बीते कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। पहले चरण में 3 दिनों तक यह सदन चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कई तरह की बातें रखी। देर शाम तक सदन चलता रहा। सदन की कार्यवाही को समय समय पर बढ़ाया गया और आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आरडीजी एक अहम मुद्दा है और इसी पर आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। पहले चरण में 3 दिनों तक यह सत्र चलना है, 16, 17 और 18। आज सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन है। बड़ी बात यह है कि बजट कब पेश होगा, इसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लगातार आरडीजी के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी को यह चैलेंज कर कह चुके हैं कि आरडीजी के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करें। जब बीजेपी से आरडीजी के मुद्दे पर पूछा जाता है तो स्टैंड क्लियर करने के बजाय बीजेपी आंकड़े गिनवाने लगती है। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान था और बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रदेश को बदहाल और बदहाली की तरफ सुक्खू सरकार ले जा रही है। दोस्तों में पैसे की बंदर बांट की गई है और अब आर्थिकी का रोना सुक्खू सरकार रो रही है। आरडीजी सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि 13 राज्यों के लिए बंद की गई है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाया, क्यों आरडीजी के पैसे पर ही निर्भर रहा, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, बीते 3 सालों से सुक्खू सरकार पर इसका ठीकरा बीजेपी फोड़ने में लगी हुई है। जो आरडीजी का मामला उसमें सदन पर चर्चा करिए और बाकी पर आने वाले समय में जो बात होगी उस पर बात कीजिए। ये बात उन्होंने कही और स्पष्ट कही। 1 से 16 पर चर्चा करिए सदन में और बाकी पर चर्चा बाद में करिए। तो उनका कहना था कि पहले आप आरडीजी पर चर्चा कर लीजिए और बाद में मेरा जो मैंने पढ़ा उस पर भी चर्चा करिए। सर, आपकी सरकार की उपलब्धि जो आरडीजी का मामला उसमें सदन पर चर्चा करिए। तो आरडीजी पर चर्चा का ये मुद्दा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सवाल पूछा है और ये कहा है कि अगर आपको चर्चा करनी है तो आरडीजी के मुद्दे पर चर्चा करिए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूदा सत्र की कार्यवाही और उसके स्वरूप पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने मांग की कि परंपरा और नियमों के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले चर्चा कराई जाए। बजट सत्र को लेकर भ्रम की स्थिति है, यह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने